नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, जो हमने वोकैब की सीरीज की है 2000 वोकैब याद करने की, उसकी ये 8वीं वीडियो है और आज के मिला के आपके लगभग 160 वोकैब 160 वोकैब आपको याद हो जाएंगे विद ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वोकैब को। तो देखिए, जो पहला वाला हमने वोकैब लिखा है वो लिखा है पार्ले। पार्ले का मतलब होता है बैठक। अब आप कभी आपने ये वर्ड सुना है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट है ना, हमारी संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? वहां पे पार्लियामेंट में वो जाके लोग बाग जो हमारे एमपी सिलेक्टेड होते हैं वो वहां पे जाके बैठते हैं, एक बैठक करते हैं ना, इसलिए उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। जहां पे सारे एमपी बैठते हैं, सारे जाके एमपी बैठते हैं और हम देश के लिए डिसीजन लेते हैं, वो क्या होती है? पार्लियामेंट होती है ना। तो पार्ले का मतलब हो गया बैठक, समझ गए होंगे। पार्लियामेंट से आप जोड़ के रखिए इसको, पार्ले। ठीक है, आगे वाला देखिए, एप नकल करना। आपने एप सुना होगा ना, एप एप लंगूर। एप का मतलब लंगूर भी होता है ना। तो लंगूर क्या करता है? नकल करता है। बंदर और लंगूर आपको पता है नकल करते हैं ना एक दूसरे की। आप ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे करेंगे, आप यूं करोगे तो वो भी यूं करने लग जाते हैं ना, होता है ऐसा। तो एप का मतलब हो गया नकल करना, यानी कि लंगूर है वो एप। लंगूर क्या करता है? लोगों की एक दूसरे की नकल करता है, समझ रहे होंगे। ठीक है भाई। अगला एनोमिलस, अनियमित, यानी जो लगातार ना चले। आपने अनु मलिक का नाम सुना है? जो सिंगर है, गाना गाता है, एक जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट है, पता नहीं कौन सा शो है, उसको होस्ट भी करता है ना, वो जज बनता है जिसमें गाने गाए जाते हैं ना। तो एनोमिलिस, अनियमितता। तो अनु मलिक में बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं। वो गाने तो गाता है पर मतलब टूटे फूटे गाने गाता है, कहीं बीच में रुक जाता है, कभी कभी फिर बनाने लग जाता है, कभी रुक जाता है, इस तरीके से करके वो अपने काम को करता है। तो अनु मलिक में क्या है? बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, समझ रहे होंगे आप। ठीक है ना, उसके गाने में क्या अनु मलिक के में अनियमितताएं हैं। अगला तो बहुत आसान है, मैंकी गंदा। एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है मयंक। मयंक मयंक वाले नाम वाले जितने भी हैं, ये सारे मतलब ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते, नहाते दो दिन में है। जाडों में तो ये सर्दियों में यानी 7 दिनों में नहाते हैं। तो मयंक कैसा है? गंदा है, समझ रहे हो ना। वो नहाता नहीं, इसलिए क्या है? मयंक गंदा। ओ बेस, मोटा। अब देखिए यार, इसको समझते हैं हम। मोटे लोगों को क्या कहते हैं? ओ ओ भैंस, ऐसे बोलते हैं ना। ओ भैंस से, ओ भैंस से भाई खड़ा हो ले, तू अपना काम कर ले, बोलते हैं ना। सो भैंस, भैंस मतलब तो हेल्थी होता है ना। ओ भैंस से खड़ा हो ले, काम कर ले। तो किनको बोलते हैं? मोटे मोटे व्यक्ति को बोलते हैं ओ भैंस, है ना। समझ रहे होंगे ना। मैम कैसे हमारा दोस्त? गंदा है ना। अनुमलिक ढंग से गाता नहीं है, अनियमितता है, याद हो रहे होंगे। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है टुमुल्ट, कोलाहल। अगर तुम करोगे उल्टे पुल्टे काम, अगर तुम करोगे उल्टे पुल्टे काम, तुम करोगे तुम उल्टे पुल्टे काम करोगे तो क्या हो जाएगा? कोलाहल हो जाएगा। याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। तुम करोगे उल्टे पुल्टे काम तो क्या हो जाएगा? कोलाहल, लड़ाई हो जाएगी, हम झगड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, रेमियंट, कपड़े। आपने सुना है रेमंड का नाम सुना है? कपड़ों का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना, रेमंड। बस वहीं से बना है ये। रेमंड मतलब रेमंड, कपड़े। रेमंड, रेमंड, कपड़े। सिंपल से है, बताओ कितना ही सिंपल यार, कुछ करने का देखने की जरूरत नहीं है। रेमंड मतलब कपड़े। अच्छा, कोई भी चीज अगर लेट आती है, मतलब कोई बंदा आता है लास्ट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि आप जाके लास्ट में खड़े हो जाओ, लास्ट में सीरीज में खड़े हो जाओ, लास्ट, है ना। तो हम किसी भी चीज को जोड़ते हैं वो तो कहाँ जोड़ते हैं? एंड में जोड़ते हैं ना, एप एंड। अगर आप लास्ट आओगे तो आपको कहाँ जोड़ा जाएगा? एंड में, आखिरी में। लास्ट में अगर कोई भी कहीं पे आपको जाना है, लाइन लगी हुई है पहले से ही, और आप जाके वहां पे खड़े होते हो, तो ऐसा तो है नहीं आपको शुरू में जाके खड़ा कर देंगे, है ना। आपको कहाँ जोड़ेंगे? बिल्कुल एंड में, एप एंड जोड़ना। एंड में क्या करते हैं? आप जाके एंड में जुड़ जाओ, आप जाके एंड में लाइन में लग जाओ, समझ रहे हो ना। बिल्कुल आसानी से याद भी हो रहा होगा। अगला देख लेते हैं, इफ्यूजन, रिसाव। और कोई भी चीज हो गई अगर फ्यूज, कोई भी चीज हो गई फ्यूज, फ्यूज हो गई, फ्यूजन होगा, तो क्या होने लग जाएगा? रिसाव होने लगेगा, उसमें से निकलने लगेगा थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल, है ना। इफ्यूजन, कुछ भी पेट्रोल पंप पे अगर इफ्यूजन हो गया तो क्या होगा? पेट्रोल का रिसाव होने लग जाएगा, फिर ब्लास्ट भी हो सकता है, समझ रहे होगे। आपको किस में जोड़ा जाएगा? एंड में। रेमंड कपड़े बनाने की कंपनी है, सबको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं इंट्रिंसिक, मूलभूत। आपने वो देखा है? अब जो कोई बीटेक को करते हैं या कोई कोर्स से रिलेटेड करते हैं, टेक्निकल कोर्स करते हैं, तो उनको ये बोलते हैं आप इंटर्नशिप कर लो पहले जाके, है ना। बोलते हैं कि कंपनी में जाओ इंटर्नशिप, यानी कि उसका मतलब ये होता है वो ट्रेनिंग होती है कुछ महीनों की या कुछ दिनों की। तो उसका मतलब ये होता है कि आप जाके, ये बेसिक है, आप जाके बेसिक काम सीख लो, है ना। इंटर्नशिप का मतलब जो कंपनियों के बेसिक काम होते हैं ना, थोड़े थोड़े जो अपने ट्रेड से रिलेटेड, उन कामों को सीखो। तो उसी से ही बना है इंटर्न, इंटर्न है ना, इंटर्न, इंटर्नशिप। मूलभूत यानी कि इनका मतलब है इंटर्नशिप बेसिक कर लो, यानी कि इन वहां पे जाके आप मूलभूत जो बेसिक काम है उनको सीख लो। एक बार याद हो गए होंगे, एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। पार्ले, बैठक। पार्लियामेंट में हमारे एमपी बैठते हैं उनको, तो बस पार्लियामेंट से ही बना है पार्ले।
ए लंगूर, लंगूर क्या करता है, नकल करता है। एनोमिलियस एनिमित्ता, अनु मलिक के गानों में क्या है, एनिमित्ता है बहुत सी है ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ गाने लग जाता है वो। मयंक हमारा दोस्त बहुत ही गंदा है। ओ भैंस किसको बोलते हैं हम, मोटे व्यक्ति को भैंस। ओ भैंस खड़े हो ले, कुछ कर ले है ना, पढ़े लिखे ले, नौकरी लग जा, फार्म निकलेंगे ऐसे सीखे, सही बात है ना। तुम अगर करोगे उल्टे पुल्टे काम तो हो जाएगा कोलाहल, लड़ाई हो जाएगी। रेमियंट, रेमंड से कपड़े, रेमंड का मतलब कपड़े होते हैं। आप अगर लेट आओगे तो आपको कहाँ जुड़ा जाएगा, एंड में, एंड में कहाँ आप है ना, आप एंड लाइन में सबसे एंड में जाके जुड़ोगे आप। इफ्यूजन, अगर पेट्रोल पंप पे इफ्यूजन होने लगा, फ्यूज हो गया कुछ, तो सब कुछ रिसाव होने लग जाएगा। तो इसलिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से ढंग से रखा जाता है, फ्यूजन है ना, रिसाव। इंटर्नशिप, इंटर्न यानी कि मूलभूत, आप जाके कोई भी कोर्स करते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं तो उनको मूलभूत बेसिक ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग यानी कि मूलभूत बेसिक ट्रेनिंग, जाके बेसिक ट्रेनिंग आप वहाँ पे करिए, मूलभूत कामों को सीखिए। ये इधर के याद हो गए होंगे। अब हम देखते हैं इन बड़े वर्डों को। देखिए आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको डेली वीडियो तो एक देखनी पड़ेगी, एक बार तो देखनी ही पड़ेगी, मेरे ख्याल से तो 2 बार देखनी चाहिए, या फिर इनको लिख के याद कर लेना चाहिए ना, क्योंकि नहीं करने से तो नहीं होगा, होगा तो करने से ही याद, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। या तो आप खुद से इनको लिख के अपनी तरफ से बना सकते हैं, या इनको देख के कर सकते हैं, है ना, करोगे तो जरूर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रूक, धोखेबाज, है ना। तो क्रूक क्या मतलब होता है, देखिए धोखेबाज, आपको कौन रोकता है, आप मान लो कहीं भी आपको पता चल गया कि ये तो बंदा धोखेबाज है, तो वो फिर आपको, और आप जा रहे हो है ना, कोई ठगने वाला, कोई चोर है, डकैत है, धोखेबाज बंदा है, आपको पता चल गया ये है, तो आप भागने लगते हो, वो आपके पीछे पीछे भागने लगते हो, वो कहता है भाई रुक जा मैं सही हूँ, क्योंकि कोई अब गलत आदमी थोड़ा बताएगा मैं गलत हूँ, तो कहेगा अरे रुक जा भाई मैं सही हूँ, आप भागो मत। तो वो आपको पीछे से क्या करता है, रुक 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 रुक, अरे रुक सी रुक 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 करता रहता है, पर रुकना नहीं है, ऐसे ठग आदमी के पास भाग के निकल जाना है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, बिल्कुल। कौन रोकते हैं आप लोगों को, जो धोखेबाज होते हैं। काला माइटी संकट, देखिए भाई साहब इसका देखते हैं। काला 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 सुना होगा ना, काला और माइटी मीठा, काला मीठा, काला अगर रंग का, अगर मीठा खाते हो, जैसे गुड़ होता है, गुड़ का रंग होता है लाल, चीनी मीठी होती है, चीनी का रंग होता है व्हाइट, बूरा है ना, खांड वगैरह उन सब का रंग होता है व्हाइट। अगर उन सब का रंग काला हो गया और वो मीठा है, यानी कि खाने में मीठा है, काला रंग का है और मीठा है, तो यूँ समझ लो आपके जीवन में संकट आ जाएगा, आपको कई सारी बीमारियां पकड़ लेगी और आप हो जाओगे लंबे बीमार। इसलिए गुड़ को हो, चाहे चीनी को हो, चाहे बूरा का हो, चाहे खांड का हो, जब तक वो व्हाइट है या लाल है तब तक उनको खाना चाहिए। अगर वो काला रंग में चले गए, मीठा अगर काले रंग में चलेगा, तो वो खा लोगे तो आपके जीवन में संकट आ जाएगा, बीमारियों को, समझिए। काला मीठा खाना आपके लिए संकट बन सकते हैं, समझ रहे होगे। होस्ट, ऊपर उठाना। अब आपने वो देखा है कि जो भी कोई शो होते हैं ना, आईफा अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है या लेडीज होती है, वो क्या करते हैं, हर एक को बताते हैं कि अब हमारे ये स्टेज पे ये आएंगे, ये भाषण देंगे, अब हमारे ये आएंगे, ये कीजिए, है ना, कोई हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उनको होस्ट बोलते हैं, होस्ट है ना। तो वो क्या करते हैं, मान लो शो को ऊपर उठाते हैं, शो में जान डालते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, हर एक को बुलाते हैं, आप आइए, अब आप आइए, इनाम देने के लिए आप आइए, इनाम लेने के लिए आप आइए, सबको बोलते हैं ना। तो उन वही तो उठाते हैं होस्ट को, कि जितना अच्छा होस्ट होगा, जितना अच्छा होगा शो, उतना ही ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर उठेगा। तो होस्ट का मतलब होगा ऊपर उठाना, होस्ट से याद करना है होस्ट को, ठीक है ना, ऊपर उठाना। अगला देखिए एंगुलर नुकुला। अरे यार मान लो कोई भी है, एंगुलर यानी कि बिल्कुल एंगुलर, ये एंगुलर होगा, जितना छोटा एंगल होगा, यानी कि जितना बड़ा होगा, जितना छोटा, जैसे जितना छोटा एंगुलर होगा उतना ही आगे से नुकीला होता चला जाएगा ना, ये बड़ा हिस्सा नुकीला होता चला जाएगा। तो एंगल जितना भी छोटा एंगल होगा उतना ही क्या होगा, नुकीला होगा, समझ रहे होंगे। एंगुलर मतलब नुकीला। कंटीजेंट, व्यक्तियों का दल। देखिए हमारी कंट्री के एजेंट है ना, उनका एक दल है हमारी कंट्री में। एजेंट कौन, जैसे कि RNW, रिसर्च एंड एनालिसिस, रो हो गई ना। रो में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में घूमे हुए हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं ना, वहाँ से जो मतलब खुफिया रिपोर्टें, खूब बातें हैं, उनको निकाल के लाते हैं। तो कंट्री के एजेंट, कंटीजेंट, कंट्री के एजेंट यानी कि बहुत से है हमारे, ऐसे नहीं है 1-2 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का दल है हमारे रो के, RNW के अंदर, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, है ना, जो गुप्त काम करते हैं। कंट्री के एजेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों का दल है हमारे उसमें, समझ गए होंगे ना। अगले हिस्ट, चोरी। आपने ये तो एक वो वेब सीरीज देखी होगी ना, मनी हिस्ट देखी होगी ना, मनी हिस्ट, बस वही तो है मनी हिस्ट। उसके अंदर क्या होता था, वेब सीरीज के अंदर चोरी होती थी। दुनिया की मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेमस वेब सीरीज है ये मनी हिस्ट, है ना। नहीं देखिए तो देखना, मेरे हिसाब से मस्त एक नंबर की लगी भाई मेरे को तो।
मनी हीस्ट, मनी की यानी कि पैसों की चोरी। कुछ और हीस्ट कर देंगे जैसे कि एजुकेशन हीस्ट, एजुकेशन की चोरी, पर एजुकेशन की चोरी हो नहीं सकती है ना, नहीं हो सकती ना, बस सिर्फ बुक हीस्ट हो सकता है, बुक की चोरी हो सकती है ना। एक और भी हो सकता है ना, हार्ट हीस्ट, दिल की चोरी, ये भी तो हो सकता है ना, हार्ट हीस्ट, हाँ दिल की चोरी। तो समझ गए होंगे आप। चलिए कोई नहीं, ये तो याद हो ही जाएगा आपको। देखते हैं ऐप लाउड तारीफ करना। आप भी चलिए, आप चले गए भाई साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लिया और आपने ना एक ऐप बना दिया। ऐप जो होता है ना, हम फोन वगैरह में चलाते हैं, ये ऐप बना दिया। और वो ऐप था आजकल गाने बजाने का, जिसमें यानी गाने चलते हैं, जैसे बहुत सारे गानों का इकट्ठा एक संग्रह मिल जाएगा। तो और ऐपों में क्या समस्या आ रही थी कि वो गाने तो सही थे, पर वो उनकी आवाज़ थी ना, वो धीमी थी, उनका प्लेयर अच्छा नहीं था जो प्लेयर चलाता है। पर आपका जो प्लेयर है ना, वो लाउड है, बहुत तेज आवाज़, यानी कि फ़ोन में बजा दिया आपका ऐप में, अगर हम गाने बजाते हैं तो बहुत तेज आवाज़ निकालने लग जाता है ना, अच्छे ढंग से दूर तक सुन सकते हैं। तो आपका ऐप है, उसके अंदर लाउड आवाज़ आती है गाने वालों में, तो तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब, क्योंकि सिर्फ आपने ही ऐसा ऐप बनाया है जिसमें अच्छी खासी आवाज़ आती है। बाकी जिस वाले में तो पहले उनमें तो गाने तो बज जाते थे पर आवाज़ बहुत देरी आती थी। तो ऐप लाउड, अगर ऐप लाउड आवाज़ दे रहा है तो हमने उसकी तारीफ करनी चाहिए कि अच्छा ऐप है, ये अच्छा काम कर रखा है इसने, ठीक है ना। गारना, इकट्ठा करना, लेकिन वो एक आता है ना जो बालों में पेंट करते हैं ना, वो मतलब काला रंग कर देता है, लाल रंग जैसा भी हो, गार्नर कंपनी का आता है ना, इकट्ठा करना। तो जब किसी भी बार्बर के यानी कि नाई की दुकान पे जाओगे, सैलून पे जाओगे, तो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे पैकेट इकट्ठे करके रखते हैं गार्नर के, एक लाल का, एक हरे का, एक काले का, एक नीले का, एक पीले का, एक और सतरंगी नतरंगी का, अलग अलग रंग के रखता है, क्योंकि क्या पता हर एक की पसंद अलग अलग है, कोई किस तरीके का बालों में रंग चाहता है, कोई किस तरीके का चाहता है, कोई किस तरीके का। तो उसको गार्नर यानी कि गार्नर के बहुत सारे पैकेट इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं अलग अलग कलर के, है ना। तभी तो जैसा चाहेगा आने वाला कस्टमर वैसे उसके बालों में रंग देगा। तो गार्नर इकट्ठा करना, इकट्ठे करके रखता है। होलो, खोखला, ये तो पता ही होगा आपको, होलो है ना, यानी कि अंदर से खोखला और चारों तरफ से जो कवर्ड हो, अंदर से खोखला हो, उसको बोलते हैं होलो। होलो स्पीयर है ना, खोखला स्पीयर है ना। अगला देखिए इम्पोर्टुनेट, जिद्दी, हठी। देखिए हमारे जो देश के है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होता है हम कहीं पे भी सामान मतलब खरीद से कहीं पे भी लेते हैं, चाइना से लेते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है हम कहीं पे भी सामान बेचते हैं। तो हमारे देश में इंपोर्ट है, हम खरीदते तो कम है, मतलब खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है। तो ये इंपोर्ट देखें, ये इंपोर्ट हम कह रहे हैं भाई साहब, अब हमने जिद लगा ली है कि हम जो अपना इंपोर्ट है ना वो बहुत कम करेंगे, ये हमारी जिद है। हम खरीदेंगे कम और देंगे ज़्यादा, यानी हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना सामान, उसको हम अब ना के बराबर करेंगे धीरे धीरे करके। ये बात हमने जिद कर ली, तो इंपोर्ट करने की हमने क्या कर लिया, जिद किया, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हट पड़ लिया हमने भी भाई साहब, हम भी इंपोर्ट कम से कम करेंगे। दिवाली पे चाइनीज सामान बिल्कुल कम से कम खरीदेंगे, ये हमारी जिद। अब की बार तो दिए ही जलाएंगे, है ना। तो चलिए एक बार इनको फिर से देखते हैं। आपको कौन रोकता है, जो होता है धोखेबाज होता है। धोखेबाज व्यक्ति आपको बार बार भाग के रोकता है, भाई रुक जा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अरे भाई तो है धोखेबाज, मैं नहीं रुकने का। काला मेटी, काला अगर मीठा खा लिया तो आपके जीवन में संकट आ जाएगा। होस्ट होते हैं जो 100 को ऊपर उठाते हैं। एंगुलर, जितना छोटा एंगल होगा उतना ही नुकीला होगा। कंट्री के एजेंटों का एक दल होता है, हमारे देश में बहुत सारे एजेंट है कंट्री में, तो व्यक्तियों का दल बहुत सारे। हीस्ट है ना, हार्ट हीस्ट, दिल की चोरी। हार्ट हीस्ट, मनी हीस्ट, चोरी है ना, पैसों की चोरी। हीस्ट का क्या होगा, चोरी होगा। ऐप लाउड, अगर ऐप से उसमें गाने बजा रहे और अच्छी आवाज आ रही है, बहुत प्यारी और बहुत तेज आवाज आ रही है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। गार्नर, इकट्ठा करना, अलग जो बार्बर नाई होता है सैलून में, अलग अलग कलर के पैकेट इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो तब जाके मतलब जैसा कस्टमर आएगा वैसा ही उसको, जैसा चाहेगा वैसा ही इसको कलर करवा देगा। होलो, खोखला, होलो स्पीयर है ना, खोखला स्पीयर। इंपोर्ट नेट है ना, हमने इंपोर्ट ना कर, मतलब इंपोर्ट ना करने की, चाइना से इंपोर्ट सामान ना लेने की जिद पकड़ ली कि दिवाली पे हम लड़ी वड़ी छोटी है ना, ये जो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब छोटे मोटे, उनको नहीं लेके आएंगे चाइना का, सब कुछ अपना देश का रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से करके आपके धीरे धीरे करके हम डेली ही वीडियो लेके आ रहे हैं आपसे। आप हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके हम भी आपको 2000 वर्ड याद करा देंगे जल्दी ही, ऐसे ऐसे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। पढ़ो लिखो मेहनत करो और जल्दी से नौकरी लो। थैंक यू।